चलो भाई नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? ट्रेम्बल्स देयरफॉर थ्रेटेनिंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना? प्रिंट कल्चर का 4.1 है ये। इसका मतलब होता है दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। ट्रेम्बल्स देयरफॉर थ्रेटेनिंग ऑफ द वर्ल्ड। थ्रेटन सब जानते हो ना? डर, भय, ठीक है, धमकाना। तो अब किसके संदर्भ में कहा गया कि दुनिया की? ये जालिम शब्द किसके लिए यूज किया गया? जालिम जो शब्द है वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, कई बार हम लोगों ने बात किया है। दोज who practices to divert the followers for the another path, जो लोग दूसरे रास्ते पर लोगों को क्या कर रहे थे? लेकर के चल रहे थे। तो इन जालिमों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आ जाएंगे भाई? मोनार्ची आ जाएगी, राजतंत्र, जो अलग तरीके से लोगों पे क्या करते थे? शासन करते थे। ये दिया हुआ है इसलिए ट्रेम्बल्स देयरफॉर थ्रेटेनिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के जो लोग भी भटकाव वाली स्थिति उत्पन्न की है, लोगों को दूसरे दिशा में लेकर के जाने के लिए अपने अपने तरीके से लोगों को क्या किए? मोटिवेट किए हैं। अब उनको डराने का, यानी डरने का समय आ गया उनके लिए, क्योंकि अब प्रिंट आ गया और लोगों के दिलो दिमाग पर बैठी हुई जो पुरानी अवधारणाएं हैं, ओल्ड प्रैक्टिस है, ओल्ड रिचुअल है, वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? खत्म होगा। नए विचारों के साथ लोग जुड़ेंगे, नए बौद्धिक क्षमता के साथ लोग जुड़ेंगे, लोगों में सोचने और समझने की नई चेतना क्या होगी? विकसित होगी। अब लोग जो है वो बहकावे में नहीं आएंगे, तो डरना पड़ेगा उनको जो पहले लोगों को भटकाने का काम किए। ठीक है, इसमें एक एमसीक्यू भी आएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हम लोग देखेंगे उसको। कह रहा है कि बाय द मिड 18th सेंचुरी, बाय द मिड 18th सेंचुरी का मतलब क्या? और 20वीं शताब्दी के मध्य, there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment। ध्यान से समझना है, यह 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 18th सेंचुरी आते आते एक अवधारणा बन गई थी, डेवलप हो गई थी कि जो बुक्स हैं, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दे, जो बुक्स हैं वो लोगों के दो चीजों को खोलेंगे। क्या करेंगे भाई? वो चीज प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस एंड इलाइटमेंट। प्रोग्रेस एंड इलाइटमेंट। इलाइटमेंट का मतलब क्या? लोगों में प्रकाश। क्या चीज प्रकाश भरने का काम कर रहा है? बुक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रिंट के साथ। किताबें जो है, प्रिंट के माध्यम से किताबें जो है बाजार में आ रही है, समाज में आ रही है, इससे लोगों का क्या होगा? प्रोग्रेस होगा, विकास होगा, और लोगों के जो भी पट्टियां आंखों पे बंधी हुई है वो खुलेगी, और एक ज्योतिमय प्रकाश क्या होगा? उत्पन्न होगा, जिससे लोग क्या कर सकते हैं? अपने परिवेश के बारे में, अपने शासन व्यवस्था के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि 18वीं शताब्दी के बाद या 18वीं शताब्दी के मध्य तक किताबें जो है वो बहुत ही ज्यादा लोगों के विकास करने के लिए क्षेत्र को क्या करेंगी? खोलेंगी, और लोगों में एक चेतना डेवलप होगी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने में मदद करेगा। Many believe that books could change the world। बहुत सारे लोगों का मतलब मानना था कि जो बुक्स है वो वर्ल्ड को क्या कर सकती है? चेंज कर सकते। किस मायने में चेंज करना भाई? तो ये दो मायने थे, प्रोग्रेस करने के लिए और इलाइटमेंट करने के लिए। लोगों में प्रकाश पुंज को भरेगा, लोगों के सोचने और समझने की दिशा और दशा को क्या कर सकता है? बदल सकता है। इसलिए 18वीं शताब्दी के मध्य से यह अवधारणाएं क्या होने लगी? विकसित होने लगी। ध्यान से समझेंगे, 18वीं शताब्दी का मध्य कौन सी अवधारणा विकसित हो रही थी? कि लोग जो है किताब पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। बुक्स जो है वो लोगों का प्रोग्रेस डेवलप करेगा, और इलाइटमेंट जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे पूरे विश्व का स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। शासन करने के तौर तरीकों में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। Many believe that the books could change the world, liberty society from despotism।
and threatens and Ireland a time when reason and intellect would rule. अब वो समय खत्म हो जाएगा जहां पर रीजन यानी कारण से और लोगों के भटकावे के माध्यम से क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। अब वो समय क्या होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। यानी हम भटका करके लोगों को बरगला करके उनके ऊपर हम शासन नहीं कर सकते। वो दशा और दिशा क्या हो रहा है, बदलने जा रहा है। किसके कारण बदलने जा रहा है, तो प्रिंट इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि हर तरह की व्यूज जो है, सोच जो है, वो किताबों के माध्यम से लोगों के अंदर आना शुरू हो गई है। लुइस सेबेस्टियन मार्सिये, यही मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये, ये बीबीआई है किसके लिए, एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए बीबीआई याद रखेंगे। नाम क्या है, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये। एक बार आता है लुइस सेबेस्टियन मार्सिये ने क्या कहा था, ये एमसीक्यू में दे देगा उनका स्टेटमेंट और ये बोलेगा कि हु टोल्ड दिस, ये बात किसने कहा था। नाम क्या है, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये। लुइस सेबेस्टियन मार्सिये ने कहा था, वो कौन थे, नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे। नोवेलिस्ट इन 18th सेंचुरी फ्रेंच डिक्लेयर, कहां के रहने वाले थे, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये जो एक नोवेलिस्ट थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने कहा था, किसने, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसके द्वारा लिखी गई बातें हैं, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये, बिलोंग फ्रॉम द फ्रांस, ठीक है। ही वाज अ नोवेलिस्ट। क्या कहा था उन्होंने, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इन द फोर्स दैट विल स्वीप डिपोटिज्म। डिपोटिज्म का मतलब क्या होता है, निरंकुशवाद। स्वीप दैट विल स्वीप डिपोटिज्म, यानी प्रिंट वह हथियार है, वह औजार है जिसके साये में जो निरंकुशवाद है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, उखड़ करके खत्म हो जाएगा। किसने बात कहा था, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये। फिर से रिपीट कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस। विकास का सबसे शक्तिशाली इंजन है क्या, प्रिंट, जिसके आंधी में क्या हो जाएगा, एंड पब्लिक ओपिनियन, लोगों के विचार का और विकास का सबसे बड़ा अगर कोई इंजन है तो वो क्या है, प्रिंट है। और उसके आंधी में, इन द फोर्स, उसके बल से, देयर विल स्वीप डिपोटिज्म, इसके बल के कारण, इसके प्रभाव के कारण जो निरंकुशवाद है वो क्या हो सकता है, उखड़ करके खत्म हो सकता है। ये बात किसके द्वारा कहा गया है, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये, याद रखेंगे। स्वीप अवे इन मेनी ऑफ द मार्सिलेस नोवेल द हीरोइज आर द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्ट ऑफ रीडिंग। लुइस सेबेस्टियन के बहुत सारे लेख में ये कहा गया कि जो रीडिंग करने वाले लोग हैं, जो पाठक वर्ग हैं, उनकी नई चेतनाएं क्या होने लगी है, विकसित होने लगी है। अब वो हर चीज को क्वेश्चन मार्क के माध्यम से क्या कर रहे हैं, देखना शुरू कर दिए। अब कहीं कही गई बातों पर उन लोगों का विश्वास करना क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। हर प्रश्न के, हर तथ्य के पीछे क्या है, उनका प्रश्न छुपा होता है। जब तक प्रश्न का उत्तर वो ढूंढते नहीं है तब तक वो उस पर काम करते नहीं है। अब बरगलावे में, बहकावे में वो आने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रिंट के बारे में कहा था कि प्रिंट इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ अ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। प्रिंट जो है वो सबसे शक्तिशाली इंजन है, किसके लिए, किसके लिए, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोग्रेस, विकास के लिए और लोगों के बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए प्रिंट जो है वो एक शक्तिशाली हथियार बन चुका है, जिसके आड़ में, आंधी में हमेशा के लिए निरंकुशवाद क्या हो जाएगा, स्वीप अवे हो जाएगा, मतलब उखड़ करके खत्म हो जाएगा। The diverse books are lost in the world, books created and become enlightenment in the process। उन्होंने कहा कि किताबें जो लिखी जा रही हैं, उस किताबों के कारण अंधकार जो है वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, और प्रकाश का, प्रकाश पुण्य हर लोगों के अंदर क्या हो सकता है, विकसित किया जा सकता है। Convinced of the power of the print in the bringing enlightenment and destroying the basic of despotism, मार्सियस प्रोक्लेम, मार्सियस फिर में मार्सियस ने कहा, मार्सियस का दो यहाँ पर स्टेटमेंट है। उन्होंने पहला बार कहा कि प्रिंट जो है एक ऐसा हथियार है जिसके कारण लोगों में विकास होगा, ठीक है, और उसकी आंधी में, जनमत की आंधी में डिपोटिज्म हमेशा के लिए उखड़ करके खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ट्रेम्बल्स देयरफॉर थ्रेटेंड ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया के जालिमों तुम हिलोगे, यानी अब तुम्हारा चलने वाला कुछ
नहीं है। तो दो स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? लुईस सेबेस्टियन मार्सियल। देयरफॉर द वर्चुअल राइटर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हाउ प्रिंट हेल्प्स टू डेवलप द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, ये याद रखना। इसका 4 कारण बताया गया, आंसर मैं बता दूंगा। आंसर यही पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ प्रिंट हेल्प्स फ्रेंच रेवोल्यूशन, टू डेवलप फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति को विकसित करने में मुद्रण ने, प्रिंट ने कैसे मदद किया? अब आपके सामने है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग किताब पर पढ़ेंगे। कैसे मदद कर सकता है? भाई अभी हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, फेमस देयर फॉर थ्रेटेंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब वो दुनिया के जालिम हिलोगे तुम। आप समझो जरा सा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय डिपोटिज्म का ही ना शासन था। किसका शासन था? डिपोटिज्म का। डिपोटिज्म के अलावा हम एरिस्टोक्रेसी भी कह सकते हैं, उन्हीं का शासन था। नोबिलिटी कह सकते हैं, क्लर्जी कह सकते हैं, शासन था ना। और यहां तक कह रहा है कि प्रिंट ने कैसे मदद किया। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्यों वो शासित हो रहे थे? डिपोटिज्म के कारण क्यों शासित हो रहे? क्योंकि उनको डाइवर्ट किया जा रहा था, उनको बहकाया जा रहा था, उनके दिलो दिमाग पर ऐसी बातों को रखा जा रहा था जिससे आसानी से उनके ऊपर क्या किया जा सके? शासन किया जा सके। अब नई किताबें आ गई, नई चेतनाएं आ गई, नई समझ बूझ आ गई, अपना अपना नया नया विचार आ गया। तो सब कुछ जब नया है तो नए सिरे से चीजों को लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और जब लिखी हुई चीजें लोगों के पास जाएगी तो वो फर्क, अंतर समझ सकते हैं कि राजतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है और राजतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए सैद्धांतिक उपाय क्या। अब जो छपी हुई चीजें वो तो सिद्धांत के आधार पर है। अब जो भी किताब में छपी हुई चीजें आ रही हैं वो इंटेलेक्चुअल्स द्वारा छपी हुई चीजें आ रही हैं। शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाता है वो सारे चीजों को किताब के माध्यम से लोगों तक क्या किया जा रहा है? पहुंचा दिया जा रहा है। अब शासन के कैसे किया जा रहा है? ठीक उसके विपरीत किया जा रहा था। शासन उसके विपरीत किया जा रहा था। लिखी हुई चीजें आ रही है, वो क्या आ रही है? जैसे मुख्य रूप से शासन व्यवस्था चलाया जाता है वैसे आ रही है। तो लोग जब किताब पढ़ रहे हैं, जैसे पहले से शासित होते हुए आए हैं, दोनों में क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ाने में या फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण पूरे फ्रांस में डिपोटिज्म को हटाने में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को वहां पर स्थापित करने में प्रिंट ने अपना अहम योगदान दिया है। यही आपका आंसर है। अब इसको 4 भाग में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है। BBI मैंने लिखा है। फर्स्ट, नहीं यहां पर शुरू में दिया है, मेनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड। हिस्टोरियंस का मतलब इतिहासकार। फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो अब इसीलिए हम किसकी बात करेंगे? इतिहासकारों की बात करेंगे। द मेनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड दैट अ प्रिंट कल्चर क्रिएटेड अ कंडीशन विदिन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफर्ड। देखिए समझिए इस चीजों को। बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना था, सोचना था, विचारना था कि प्रिंट ने वह परिस्थिति क्या कर दी? डेवलप कर दी जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। प्रिंट ने वैसी परिस्थिति बना दी जिसके कारण फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति संभव हो पाई। कल्चर क्रिएटेड कंडीशन विच विदिन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड, वी कैन मेक सच अ कंसर्न। इसको समझने के लिए हम 3-4 चीजों को समझे तो हमको पता चल जाएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट का क्या योगदान था। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रिंट टू डेवलप अ फ्रेंच रेवोल्यूशन? पहला रीजन बता रहा है कि प्रिंट ने पहला कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति इतना ज्यादा विकसित हुई। 4 स्टेप में है, याद रखेंगे इसको। प्रिंट छोड़ दीजिए। प्रिंट popularized the idea of enlightenment thinkers collectively. Print popularized the idea of enlightenment thinker. यानी प्रिंट ने क्या किया? आइडिया विकसित किया। आइडिया मतलब लोगों के विचार को क्या किया? फैलाया, ताकि लोगों में इलाइटमेंट आ सके, लोगों में प्रकाश पुंज आ सके, गलत अवधारणा से लोग क्या हो सके? विमुख हो सके, उससे अलग हट जाए और लोगों में प्रकाश डेवलप हो सके।
Their writings provided a critical commentary on a traditional superstitions and nepotism. लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो अंधविश्वास पर लिखना शुरू किया, अंधविश्वास, क्योंकि पहले का जो समाज था जादू टोना बहुत सारे चीजों को लोग लेकर के चलते, तो जो आज भी हमारे समाज में क्या है होता है, हालांकि एक साइंटिफिक साइंस के अनुसार इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जादू टोना आज आसपास पड़ोस के लोग आज भी विश्वास करते हैं, और इससे भी बदतर स्थिति थी एंशिएंट हिस्ट्री में। तो जो अंधविश्वास था उसकी परंपराओं पर लोगों ने लिखना शुरू किया, ये अंधविश्वास कुछ भी होता नहीं है। राजतंत्र करने की व्यवस्था पर लोगों ने क्या करना शुरू किया, लिखना शुरू किया कि जिस तरीके से राजा राजकाज चला रहे हैं वो सही व्यवस्था नहीं है। दे आर्ग्यू फॉर द रूल्स ऑफ रीजन रादर देन कस्टम। रूल्स ऑफ रीजन रादर देन कस्टम का मतलब क्या हुआ, जो व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब रीजन होना चाहिए। रीजन का मतलब क्या, कारण, किसी भी चीज का क्या होना चाहिए, कारण होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, तब जाकर के हम उस चीजों को पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। ऐसा लोगों के अंदर चेतनाएं क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। They argue for the rules of the reason rather than the custom and demanded that everything be judged through the application of a reason and rationality. उन लोगों ने कहा कि हर चीज को जज किया जाएगा। जज करने का मतलब क्या, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसके कारण और तथ्यों का जब तक हम पता नहीं लगाते हैं कहीं सुनी बातों पर हम अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करेंगे। यह सारी बहुत बड़ी चीजें थी, क्योंकि अब तक सारे लोग इसी चीज पर अपने आंख को बंद करके क्या कर रहे थे, चल रहे थे। अब लोगों के अंदर तथ्य को जानने का, उसके कारण को जानने का सब कुछ क्या होने लगा, समुचित विकास विकसित होने लगा। दे अटैक द escalated application of the reason and society, they escalated authority of the church and the nepotism power of the state. उन्होंने प्रश्न उठाना शुरू किया किस पर, चर्च पर और स्टेट पर, यानी राज्यों पर और चर्चों पर, क्योंकि उस समय फ्रांस में शासन व्यवस्था कौन चला रहा था, चर्च चला रहे थे, स्टेट चला रहे थे। उनके भी ऊपर उन्होंने क्या करना शुरू किया, प्रश्न उठाना शुरू किया कि भैया जिस तरीके से आप लेकर के चल रहे हो वो शासन करने की सही तरीका नहीं है। हम लोगों ने देखा हुआ थर्ड स्टेट के ऊपर क्या किया जाता था, सारे टैक्सेस को इंपोज किया जाता था, और ये चर्च जो थे और स्टेट जो थे वही लोग टैक्सेस को क्या कर रहे थे, इंपोज कर रहे थे। इसलिए लोगों ने उस सबको क्या करना शुरू किया, अस्वीकारना शुरू कर दिया। पावर ऑफ द 10 राइटर्स ऑफ द वोल्टायर एंड रूसो रीड वाइडली। अब क्या होने लगा भाई, रूसो जैसे और वोल्टायर जैसे जो ये क्या है फिलोसफर है, उनको बड़े पैमाने पर लिखा और पढ़ा जाने लगा, यानी जो भी इनके थॉट्स थे जो लिखते थे ये उनको बड़े पैमाने पर रीडर हो गए जो इनके बातों को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो वोल्टायर और रूसो क्या लिखेंगे, किस बारे में लिखेंगे ये, दे हैव टू राइट अगेंस्ट द मोनार्ची, दे हैव टू राइट द एक्चुअल पाथ ऑफ रिचुअल एंड ट्रेडिशन, यही लिखेंगे ना ये। वोल्टायर और रूसो जैसे जो दार्शनिक है वो क्या लिखेंगे भाई, कि समाज को कैसे आगे हम विकसित कर सकते हैं, समाज के लिए सही मार्गदर्शन क्या होना चाहिए। और जब इन चीजों को, इन राइटर्स को लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो इनको पता चलने लगा कि हम जिस शासन व्यवस्था से अभी तक शासित होते आ रहे हैं वो शासन व्यवस्था हमारे ऊपर शासन करने का तरीका सही नहीं है। एंड दोज हु रीड दिस बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू देयर न्यू आईज। और जिन लोगों ने रूसो को पढ़ा, जिन लोगों ने वोल्टायर को पढ़ा, उन्होंने विश्व को अपने नजरिया से क्या करना शुरू किया, देखना शुरू किया। अपने नजरिया से यहां पर देखने का मतलब क्या है, अपने नजरिया से देखने का मतलब क्या है कि गलत क्या है और सही क्या है, उसके बीच का लोगों ने अंतर निकालना शुरू किया। As they were questioning critical and rational, हर चीज को वो लोग प्रश्न की निगाह से क्या करने लगे, देखना शुरू कर। ये पहला कारण हुआ जिस कारण प्रिंट रेवोल्यूशन क्या हुआ, डेवलप हुआ। क्लियर है। दूसरा कारण क्या रहा, सेकेंड रीजन, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स। प्रिंट के आने के कारण लोगों में नए तरीके से बहस, डायलॉग का और डिबेट्स का मतलब क्या होता है, बहसें और मुबाहिसे क्या होने लगे, शुरू होने लगे। मतलब हर चीज को अब लोग क्या कर रहे थे, बहस करना शुरू कर रहे थे। अब दो चार आदमी किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर के क्या करेंगे, बहस
करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, आउटपुट हमको निकल करके आ सकता है। लोगों के पास पहले इतनी चेतना नहीं थी, इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं थी, इतना समझने की क्षमता नहीं थी कि आपस में क्या कर सके, बात विचार कर सके। लेकिन अब लोगों ने किताब को पढ़ा और हर मुद्दे पर लोगों ने क्या करना शुरू किया, डिबेट और डिस्कशन करना शुरू कर दिया। All values, norms and institutions were re-evaluated and discussed by a public. हर चीज को क्या किया जाता था, री-एवेल्युएट किया जाता था। री-एवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, जांचा जाता था और परखा जाता था, और तब जब फाइनल वो डिसीजन पर पहुंच जाते थे कि यही चीज क्या है, सही है, तब लोग जाकर के अपना निर्णय लेते थे। अब कहीं सुनाई हुई बातों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं था। That they become aware of the power of the reason, और वो जानते थे कि रीजन का पावर क्या है, मतलब रीजन का कारण क्या होना चाहिए, किस तरह का पावर होना चाहिए, हम पर शासन करने के लिए किस तरह का रीजन होना चाहिए और कैसा पावर होना चाहिए। एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू द क्वेश्चनिंग एग्जिस्टिंग आइडिया एंड बिलीफ, और जो पुराने परंपराएं चली आ रही थी उन सबको लोगों ने क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे हटाना शुरू किया। Within the public culture, new idea of the social revolution came into beginning. सामाजिक स्तर पर नए तरह का क्रांति वगैरह क्या होने लगा, विकसित होने लगा। और थर्ड कारण है बाय द 1780, 1780, ये रेवोल्यूशन कब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। यहां पे क्या कर रहा है, बाय 1718, यानी रेवोल्यूशन के पहले 1789 में रेवोल्यूशन और 1780 में वो बता रहा है, there was an outpouring of a literature that mocked the royalty and criticized the morality। 1780 से ही ऐसी अवधारणाएं शुरू हो गई कि रॉयलिटी को लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया, यानी राजतंत्र का लोगों ने विरोध करना शुरू किया। लेखनी के माध्यम से, प्रिंट कल्चर के माध्यम से क्या किया, लोगों ने अपना उसकी शिकायत और निंदा करना शुरू कर दिया। इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, और उन्होंने यदि प्रश्न उठाना शुरू कर दिया तो 1780 के पहले हमारा सोशल ऑर्डर कैसा था, यानी हमारी सामाजिक बनावट कैसे, जो सामाजिक बनावट में सभी लोग जानते हैं, आप लोग वहां का थर्ड स्टेट में बटा हुआ था, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में, तो यहां पर भी प्रश्न उठाना शुरू किया कर दिया गया। कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स टिपिकली सजेस्टेड द मोनार्ची रिमेन्स absorbed only in the sensual pleasure while the common people suffered immense hardship। कार्टून और कैरिकेचर्स बनाए गए, जैसे मैंने उस दिन बताया था सो सॉरी वगैरह, आज तक पर जो दिखलाया जाता है उस तरह के कार्टून बनाया गया। उस कार्टून में दिखाया जाने लगा कि जो राजा महाराजा हैं, जो मोनार्ची हैं, वो भोग विलास में डूबे हुए हैं, प्लेजर में, आनंद में है, और जो वहां के कॉमन लोग हैं वो दर्द और भूखमरी से क्या कर रहे हैं, कराह रहे। इस तरह के कार्टून और कैरिकेचर्स भी क्या किए गए, बनाया जाना शुरू। तो ये सब कुछ किसको बढ़ावा दे रहा है भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। छोड़ दीजिए। दिस लिटरेचर circulated underground and led to the growth of the hostile sentiment against the monarchy। इस तरह के कार्टून और कैरिकेचर्स ने क्या किया भाई, लोगों के सेंटिमेंट को, लोगों का मानसिकता को क्या करना शुरू किया, बदलना शुरू किया। बाकी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। अब न्यू है, अगर नया टॉपिक आपका है द 19th सेंचुरी, यहां से कट कर तो फिर स्टार्ट